अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान के उन मशहूर और नामवर अदाकारों के बारे में वो बातें शेयर करेंगे जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि इन्होंने ये बातें करके ना सिर्फ अपनी फेम कम की बल्कि इनकी बातों से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के सामने ज़ीरो बन के रह गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों आलम इस्लाम के बहुत बड़े शख्सियत डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान आना हुआ। उनका आना खुद ही नहीं था बल्कि उनको हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पूरी इज्जत के साथ इनवाइट किया था। अब सबको ये बात क्लियर कट पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नहीं है। इस लिहाज से उनका पाकिस्तान कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए आना एज अ गेस्ट होता है। अब आप अपने घर में किसी को इनवाइट करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी इज्जत करेंगे, उनकी खातिर तवाज़ो करेंगे, उनके लिए मुख्तलिफ और ख़ास किस्म के पकवान तैयार करेंगे। अगर आपको अपने मेहमानों की बातों से कोई मुखालिफत हो भी तब भी हम कभी भी अपने मेहमानों के सामने इस बात का इजहार नहीं करते कि आपने ये बात गलत बोल दी है या हम आपके इस बात से बिल्कुल मुतफिक नहीं है। यहाँ पे आप लोग ज़रूर सोचेंगे कि हम तो कह सकते हैं और हमारे मेहमान ये बात माइंड नहीं करते। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करती हूँ। हर किसी के इर्द गिर्द कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जिनसे हमारा हर महीने या हफ्ते बाद मिलना जुलना लगा रहता है, और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो कि आपके घर किसी खास ओकेजन या किसी खास इवेंट पे आए होते हैं। आपको पता होता है कि इनका और हमारा फिर कई महीनों या साल 2 साल तक मुलाकात मुमकिन नहीं है, और आज हम इनके साथ जो भी सलूक करेंगे ये अगली मुलाकात तक हमारा वही इमेज अपने जहन में नक्श कर लेंगे। अगर आपने अच्छा सलूक किया होगा, उनकी खूब खातिर तवाज़ु की होगी, उनके लिए किस्म किस्म के खाने पकाए होंगे, तब वो अपने सर्कल और सोसाइटी में आपको अच्छे अल्फाज से याद करेगा। जिस जिस जगह आपका जिक्र होगा उन लोगों की नज़र में आपका एक मायारी इमेज क्रिएट हुआ होगा। आलम इस्लाम के बहुत बड़े दाई डॉक्टर जाकिर नाइक पिछले दिनों जब पाकिस्तान आए, पाकिस्तानियों का रिएक्शन बहुत ही अनमैनर्ड दिखाई दिया। खास तौर पर हमारे पाकिस्तानी अदाकारों और सेलिब्रिटीज ने तो हद ही पार कर दी। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ अदाकारों ने डॉक्टर साहब के लेक्चर्स में से बातें सिर्फ तनकीद के लिए पॉइंट आउट की। उन लोगों को पहले ही डॉक्टर साहब से नफरत थी, सिर्फ इसलिए कि वो एक जिहाद कर रहे हैं, लोगों को इस्लाम की तरफ राइब कर रहे हैं, और उन लोगों का ख्याल में तो यही पाक साफ जन्नती लोग हैं क्योंकि इनके दिल साफ हैं। अगर सिर्फ दिल साफ रखना ही जन्नत जाने की जमानत है तो फिर तो हर कोई कहेगा कि हमारा दिल साफ है। नमाज नहीं पढ़ते, हमारा दिल साफ है। रोजा ना रख के, हमारा दिल साफ है। दिस इज नॉट इनफ ब्रो। इकरारुल हसन ने डॉक्टर साहब की जिस बात को पकड़कर तनकीद की बहुत ही फजूल थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप किसी लड़की या औरत के साथ ज्यादा वक्त के लिए बैठकर ऐसे ही मामूल की बातें करते हैं तो आपके जहन में गंदे ख्यालात जरूर आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डॉक्टर साहब की कही हुई इस बात का मतलब समझाऊं। मर्द को अल्लाह ने वैसे तो औरत से काफी मजबूत और मोतबर बनाया है, लेकिन अल्लाह ने मर्द को कमजोर भी बनाया है। कुरान में भी इस बात का जिक्र आ चुका है कि मर्द का अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना औरत के मुकाबले में काफी मुश्किल है। जाकिर नाइक का इस बात से यही मतलब था कि शैतान आपको कहीं भी किसी भी वक्त बहका सकता है, क्योंकि शैतान का यही काम है। अब आप किस तरह से अपने आप को शैतान के इस बहकावे से बचाते हैं, वही से आपके ईमान के मजबूत होने का पता चलता है। इकरारुल हसन ने कहा कि हाँ, ऐसे तो डॉक्टर जाकिर नाइक के दिल और दिमाग में भी किसी लड़की को देखकर गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, तो अगर हमारे दिमाग में भी वैसे हों तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब यही निकलता है इस बात का। लेकिन एक बात आप भी याद रखें कि डॉक्टर साहब भी अल्लाह का एक बंदा है, वो भी कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक इंसान है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह के नापसंदीदा अमल से खुद को जितना रोक सके उतना ही अच्छा है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी शैतान बहका सकता है, लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत है कि वो अपने दिल और दिमाग में आने वाले बेबुनियाद और फजूल ख्यालात को 1 सेकंड में झटक दे, और यही होता है एक सच्चा मोमिन। एक और पाकिस्तानी अदाकारा इफ़त उमर, जो खुद एक बोल्ड अदाकारा और फेमिनिस्ट है, इफ़त उमर ने कहा कि आखिर जाकिर नाइक को पाकिस्तान किसने इन्वाइट किया है, और
जाकिर नाइक को पाकिस्तान इनवाइट करने की क्या जरूरत थी। इफ़त उमर ने कहा कि मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि आखिर इनको पाकिस्तान एज अ स्टेट गेस्ट किसने इनवाइट किया। अब ये बातें कोई और करता तो फिर भी समझ में आती, लेकिन ये अदाकार जिनकी पूरी जिंदगी नाच गाने में गुजरी और इस्लाम के दायरे से बाहर हमेशा बेहुदा ड्रेसिंग की, ये लोग पारसा और सच्चे मुसलमान हो गए। और वो बंदा जिसने इस्लाम और तबलीग के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, अपना मेडिकल करियर तक छोड़ दिया, वो गलत है। अली जफर ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक की एक बात के ऊपर तनकीद की और कहा कि जाकिर नाइक ने ये ठीक नहीं बोला। डॉक्टर साहब से किसी लड़की ने सवाल किया कि अगर एक लड़की किसी मर्द से मोहब्बत करती हो और उनकी शादी नहीं होती तो इसमें फिर औरत को क्या करना चाहिए। इस सवाल के जवाब पर डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उस औरत को किसी और मर्द से यानी बच्चों और शादीशुदा मर्द से शादी कर लेनी चाहिए, यानी निकाह कर लेना चाहिए, या इसके अलावा वो एक बाजारी औरत बनकर अपनी जिंदगी गुजारे। इस जवाब पर अली जफर ने कहा कि डॉक्टर साहब एक तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है कि एक औरत इंडिपेंडेंट होकर इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार सकती है। अली जफर ने कहा कि ये औरत की अपनी चॉइस के ऊपर है कि वो शादी करे या खुद कमा के काम करे और जिंदगी गुजारे, और मसला हमारे उन मर्दों से है जो औरत को बाजारी औरत की नजर से देखते हैं। अब डॉक्टर साहब का बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था जिस तरफ अली जफर इनको लेके गए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब की उर्दू अच्छी नहीं है। वो या तो हिंदी में लेक्चर्स देते हैं या इंग्लिश में। एक और मशहूर अदाकार जिनको मैं जाती तौर पर बहुत पसंद करती थी, इजाज असलम। इजाज असलम ने भी डॉक्टर साहब के सामान को लेकर कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। इजाज असलम ने कहा कि डॉक्टर साहब जो आप लोगों को सिखाते हैं उन पर खुद भी अमल करें। इन्होंने कहा कि ये भी चेक करना चाहिए था कि 600 केजी सामान में क्या था। सामान के हवाले से ये लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब का जब एयरपोर्ट पर चेक इन की गई तो वहां पर डॉक्टर साहब के सामान का वजन ज्यादा था। PIA वालों ने कहा कि आपको इसके पैसे देने होंगे या आपका सामान आपके बैग में से निकाल दिया जाएगा। तब इनकी आपस में जो भी बात हुई होगी, लेकिन PIA वालों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको भी मालूम था कि वो खुद नहीं आए बल्कि इनको एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान बुलाया गया था। का सामान अगर ज्यादा भी था तो मैनेजमेंट से बातचीत करके डॉक्टर साहब को इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी। मिशी खान ने भी अपने दिल की भड़ास निकाल दी इस बात को पकड़ते हुए कि डॉक्टर साहब ने लड़की को इस तरह डांटा क्यों। भाई उनका अंदाज ही ऐसा है बात करने का। उन्होंने सिर्फ लड़की को ये कहा कि तौबा करो और अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि लड़की ने पूछा था कि इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाने वाले लोग हमेशा जलील क्यों होते हैं। हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता है, हर किसी का हक है, लेकिन एक मोतबर शख्सियत और आलम इस्लाम के इतने बड़े आलम के साथ इस तरह का जुबान इस्तेमाल करना, वो भी तब जब वो आपके मुल्क में एक मेहमान बनकर आए हों, बहुत ही नामुनासिब बात है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।